Hello students, myself Tasneem Momin. I welcome you back to our English classroom. Students, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1.6 कुमार भारती स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का. Okay guys, what's the name of the today's chapter? It's Alchemy of Nature. It's written by Raksha Bharadiya. What is mean by alchemy? Alchemy का meaning होता है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, mysterious power or magic that can change things. A magical power that can change things. यहाँ पे राइटर ने हम लोगों को क्या किया है, नेचर में जो मैजिकली जो चेंजेस होते हैं डे बाय डे, हम लोग बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स इस लेसन में डिस्क्राइब किए हैं जो कि एक मैजिकल चेंज लेके आते हैं. और एक मीनिंग है अल्केमी का, एक साइंटिफिक मीनिंग है दैट एंशिएंट फॉररनर ऑफ केमिस्ट्री about attempts to convert base metals into gold. Here it is referred to a mysterious magical process of transforming things. तो जो ancient days होते थे तो एक forerunner था, मतलब जो अपने पूर्वज थे, एक पारस करके पत्थर होता था जो एक बेस मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करता था, तो इसको भी अल्केमी कहा जाता है. तो शुरुआत कहाँ से होती है? विलियम ब्लेक की पोएम से हो रही है इस लेसन की शुरुआत. इट इज़ एन मोटिवेशनल स्टोरी, इट इज़ एन मोटिवेशनल टेक्स्ट विच मोटिवेट्स अस टू डू थिंग्स इन आवर लाइफ. तो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये लेसन मोटिवेट करता है. डोंट टू स्टॉप एंड डोंट टू गेट नर्वस बाय हैविंग एनी बैड इफेक्ट्स और बैड इवेंट्स इन योर लाइफ. तो विलियम ब्लेक की हम पोएम देखेंगे. टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर. इट्स रिटन बाय विलियम ब्लेक. विलियम ब्लेक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? तो समथिंग एज टाइनी एज अ ग्रेन ऑफ सैंड, जो आप लोगों ने रेत का दाना होगा, कितना बारीक कितना फाइन होता है पार्टिकल रेत का दाना, तो उस रेत के दाने में कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया ऑफ इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ल्ड. तो उस रेत के दाने में वो विलियम ब्लेक बोल रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड को हम लोगों को क्या करना है? देखना है, इमेजिन करना है एक रेत के दाने में पूरी दुनिया को. वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन इन समथिंग as small as wildflower and derive joy forever. तो सेकेंड लाइन क्या थी? To search, to see a heaven in a wildflower, जो जंगली फूल होता है उसमें जन्नत का तस्वुर करना. So it's all type of imagination. Only one should have the eyes and to see it. बस क्या बोल रहे हैं कि उस चीज को देखने के लिए एक नजरिया चाहिए. विलियम ब्लेक क्या बोल रहे हैं? एक रेत के दाने में पूरी दुनिया को देखने के लिए और एक जंगली फूल में जन्नत को देखने के लिए एक नजरिया चाहिए. इन्फिनिटी इज एंडलेस स्पेस. तो थर्ड लाइन क्या थी? होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड. इन द पाम ऑफ योर हैंड, होल्ड इन्फिनिटी मतलब इसमें इन्फिनिटी का मतलब क्या? एंडलेस स्पेस, जो ऐसी स्पेस जिसका कोई एंड नहीं है, उसको अपने पाम में समाना है. But your small palm can hold the destiny of earth through your efforts. तो तुम्हारी ये जो पाम है, जो तुम्हारी हथेली है, वो तुम्हारे वर्ल्ड की डेस्टिनी ऑफ द अर्थ, तुम्हारी जो डेस्टिनेशन है उसको होल्ड करने की ताकत रखती है. इटर्निटी इज एंडलेस टाइम बट जस्ट एन आवर इज योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर. एक घंटे में हम लोग ऐसे भी जिंदगी गुजार सकते हैं, एंडलेस टाइम भी गुजार सकते हैं, बस देखने के लिए नजरिया चाहिए. ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई. विलियम ब्लेक क्या बोल रहे हैं? सरपास का मीनिंग क्या है? एक्सीड एंड इंक्रीज. तो जो अच्छे ग्रेट डीड्स होते हैं, जो अच्छे अपने डीड्स होते हैं, जो अपने अच्छे काम होते हैं, वो अपने क्या करते हैं? दे नेवर डाई, वो हमेशा जिंदा रहते हैं. दे आर इटर्नल, दे हैव नो फिनिशिंग लाइन और दे हैव नो डेथ.
फॉर एग्जाम्पल अभी मदर टेरेसा का एग्जाम्पल ले लो, उनको गुजरे हुए तो कितना ज़माना हो गया, लेकिन तभी भी हम लोग उनके अच्छे डीड्स को याद करते हैं। महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, उनके हम लोग अच्छे डीड्स को याद करते हैं, अभी तक उनको हम हमारे वो इमेजिनेशन में, हमारे ख्यालों में अभी तक जिंदा है। इट्स कॉल्ड एज ग्रेट डीड्स। सो गाइज, लेट्स बिगिन विद द लेसन। We instinctively turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being. Nature soothes and nurtures. Nature fulfills and motivates. Nature whispers and commands. तो nature के बारे में बताया गया है। We instinctively, वो क्या है? By a natural instinct, वहाँ पे मीनिंग दिया है instinctively का, कि हम नेचुरली ऐसी इच्छा रखते हैं कि रिलैक्सेशन के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं? ऐसी जगह पे जाते हैं कि जहाँ नेचर बाउंड्रीज बहुत सारे हों, जहाँ पे नदी हो, समंदर हो, ऐसे हम लोग नेचर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? बिकॉज नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स। तो नेचर क्या करता है? अपने को फुलफिल करता है, अपने को अपने जो ज़रूरतें हैं उसको फुलफिल करता है, माइंड को रिलैक्स करता है और अपने को मोटिवेट करता है। इट मोटिवेट्स टू डू अ गुड थिंग्स, टू गिव अप द बैड थिंग्स एंड अपने आप को हम लोगों को आगे जाने के लिए मोटिवेट करता है। नेचर विस्पर्स एंड कमांड्स। नेचर क्या करता है? विस्पर्स मीन से सॉफ्टली, और कमांड्स देता है। आर यू लिसनिंग? क्या तुम भी सुन रहे हो? ये आवाज़ राइटर अपनी को पूछ रही है कि आपको भी ऐसी आवाज़ आती है क्या? When I do, it leaves me in complete awe. We have a hibiscus plant in our garden. Every fortnight, a flower blooms on it, big, bright and tender. Fortnight का मीनिंग क्या होता है? Every night, हर रात एक हिबिस्कस का प्लांट, मतलब जासवंत का जो फूल होता है, जासवंत बोलते हैं हम लोग महाराष्ट्र में, जो पूजा के लिए वगैरह यूज़ करते हैं। रेड कलर का फ्लावर होता है, और भी बहुत से होते हैं कलर्स, लेकिन रेड इज़ द फेमस वन इन इट, तो जो पूजा के लिए यूज़ करते हैं। तो हिबिस्कस, इट्स कॉल्ड एन हिबिस्कस प्लांट। तो वो हर रोज़ फूलता है। ब्लूम्स ऑन इट, बिग, ब्राइट एंड टेंडर। बिग बड़ा होता है, ब्राइट होता है, और टेंडर मीन्स डेलिकेट होता है। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड, बट एज इवनिंग अप्रोचेस इट स्टार्ट्स विल्टिंग। विल्टिंग का मीनिंग क्या है? ड्राइंग एंड ड्रॉपिंग। तो वो पूरा दिन ग्लोइंग करता रहता है। कैसे रहता है? सन रेज में वो ग्लो करता रहता है, चमकता रहता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कंप्लीटली एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम वन विद द अर्थ अगेन। तो क्या होता है? शाम होने के बाद में वो वापस अर्थ में, मतलब सॉइल में मिक्स हो जाता है। The flower comes to life only for a day, yet it does so in full splendor. What if we too lived our life, however short, to its fullest? तो क्या बोल रहे हैं? फ्लावर की लाइफ क्या होता है? सिर्फ एक दिन की होती है, लेकिन वो अपना पूरा एक दिन एकदम अच्छे से गुजारता है, फ्रेशली गुजारता है, ग्लोइंगली गुजारता है। तो क्यों ना हम भी अपनी लाइफ इसी तरह गुजारें? स्प्लेंडर का मीनिंग क्या है? स्प्लेंडर मीन्स ग्लो और ब्यूटी। विथ ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से वो अपना दिन गुजारता है। सो यहाँ पे हम लोगों को राइटर बोल रही है, वी शुड ऑल्सो स्पेंड आवर टाइम, वॉट एवर वी आर हैविंग आवर एक्टिविटीज, वी शुड स्पेंड इट हैप्पीली, ग्लोइंगली एंड इन beautiful way. We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted and shaped by the water. Water is so gentle, rocks so hard, yet as the water flows over it every day for years, the rock gives in, it takes the shape that water commands. Our problems are also colossal. Colossal means huge or massive, and we are so small, yet if we persist. तो क्या बोल रहे हैं? अभी कहाँ पे किसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है? रॉकी बीच का। बीचेस बहुत तो टाइप के होते हैं, अलग अलग सैंड्स के होते हैं, वाइट सैंड्स होती हैं, ब्राउन की होती हैं, और रॉक्स की भी बीच होती है। तो शी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द रॉकी बीच। तो वहाँ पे क्या होता है? saw the spread of the majestic ocean and the rocks alongside, carved, sculpted and shaped by the water.
तो पानी की वजह से रॉक्स क्या हुए रहते हैं, टर्न हुए रहते हैं। पानी का बहाव जैसा उनके ऊपर आता है उस शेप में उनका उस तरीके का शेप बन गया होता है। तो रॉक्स तो काफ़ी हार्ड है और पानी तो काफ़ी डेलिकेट है, बट हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ इट कैन डू इट, ऐसे रॉक्स कैसे क्या हो सकते हैं। तो कैसे हो रहे हैं, अभी इट टेक्स द शेप्स दैट द वाटर कमांड्स। अभी क्या होता है, अभी हर रोज पानी आता है, हर रोज पानी आता है, तो पत्थर भी क्या होता है, पानी का कमांड एक्सेप्ट करता है। और हमारे प्रॉब्लम्स भी रॉक्स की तरह टफ है, बट वी शुड बी लाइक वाटर। हम लोगों को वाटर की तरह हमेशा काम करता रहना है, कॉन्स्टेंटली करते रहना है, और फिर हम लोग अपने प्रॉब्लम पे क्या कर सकेंगे, हमारे प्रॉब्लम पे हम लोग कमांड ला सकेंगे। ओके गाइस, वी सॉ स्मॉल बीट्स ऑफ ग्रास peeping थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट। पेवमेंट का मतलब है फुटपाथ। It left us thinking, however impossible things may look, there is always an opening। तो क्या होता है, हम लोग कंक्रीट के जो अभी बिल्डिंग्स भी होते हैं, तो वहाँ से हम लोग देखते हैं कि उसमें से छोटा सा प्लांट आया होता है। अभी कंक्रीट तो कितना टफ, और वहाँ से ये नन्ही जान कैसे आ गई। तो इट लेफ्ट अस थिंकिंग, हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग मे लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। तो कितनी भी क्या बोलते हैं, कठिन जो है दीवार क्यों ना हो, कुछ भी अपने बहुत हार्ड क्यों प्रॉब्लम, अपना कितना भी हार्ड प्रॉब्लम जो है हार्ड हो, लेकिन हम लोगों को उसमें से बाहर आने का रास्ता जरूर मिलेगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। We thought its chapter was over, but 3 months passed. Spring set in, and the tree was back to its green majesty once again, full of leaves, flowers, birds, and life. What if we too had the conviction that however difficult things are right now, and it will not remain so forever, remember this too shall pass। तो अब क्या बोल रहे हैं, अभी हम लोगों ने एक ऐसा भी पेड़ देखा है कि उसके सब लीव्स चले गए हैं, बार्क्स चले गए हैं। इट्स ओनली एक सिर्फ वुड का जो खंबा रहता है उस तरीके का रहता है, उसके ऊपर कुछ नहीं रहता। लेकिन 2-3 महीने पास होने के बाद में हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे उसके ऊपर पत्ते आए होते हैं, ब्रांचेस निकले होते हैं, और थोड़े दिनों के बाद में वापस फ्लरिश हो जाता है, बर्ड्स आते हैं, उस पर बैठते हैं, चहकते हैं। सो उसकी लाइफ वापस से रूटीन में आ जाती है। तो जो भी इंसिडेंट्स अपने लाइफ में आते हैं, बुरे होंगे, कैसे मुश्किल के होंगे, तो वो हमेशा के लिए नहीं रहते, दे कैन चेंज। हर एक वक्त जो है गुजरने वाला है। सो वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स एवरी डिफिकल्टी हियर। We saw an army of ants lugging a fly which was at least 10 times the ant size. The ants organized themselves around the fly, lifted it on frail feelers and carried it to quite a distance। ये तो काफ़ी मतलब कॉमन एग्जाम्पल है, हम लोगों ने देखा है। एंट्स है ना, जब भी कोई इंसेक्ट मर के बड़ा होता है, मतलब अपने घर पे या फिर कहीं पे भी, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच ही होता है, तो बहुत सारे एंट्स है ना आके उसको लेके जाते रहते हैं, बट एंट्स के हिसाब से वो कॉकरोच तो काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया, लगिंग अ फ्लाई विच वॉज, यहाँ पे एक फ्लाई मीन्स मक्खी हो सकती है, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, बट इट इज more than it is having a weight more than the ants, but then also they are carrying it over them. Their teamwork and perseverance were impressive. What if we too are consistent, organized, focused? तो क्यों होता है ये, उनका एक टीम वर्क है और परसिवरेंस है। परसिवरेंस का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टैकल्स। बिना किसी ऑब्स्टैकल के कांस्टेंट वो वर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स ले रहे हैं। Spider webs are delicate yet very strong. A rainbow colors the entire sky. Oysters take in a grain of sand. They open up with a pearl. Innumerable stars shine across the infinite sky. Clouds take new shapes with every passing moment. The wind makes trees dance with unhindered passion. Unhindered का मतलब है without disturbance.
water without hint of ego changes its form according to the dictates of the sun and the wind. When we see a caterpillar turn into a butterfly, a flower turn into a fruit, we experience the alchemy of nature. When we experience the alchemy of nature, we should write this answer for this. We touch it and become gold ourselves. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं द मिस्टीरियस पावर ऑफ मैजिक ऑफ नेचर के, कि जो कैटरपिलर होता है वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, जो वाटर होता है वो सन और विंड के हिसाब से विदाउट हैविंग एनी ईगो इट टर्न्स इट्स साइड्स. और क्या होता है, रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई. रेनबो जब भी आता है तो पूरा स्काई जो होता है कलरफुल लगता है. और स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग. स्पाइडर वेब्स तो कितने डेलिकेट होते हैं, तभी भी उसको उसे क्या बोलते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स उसमें समा जाते हैं, मिल जाते हैं और इट बिकेम्स उसके खाने के लिए वो एक जरिया बन जाता है. तो फिर स्पाइडर वेब डेलिकेट होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग है. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ द अल्कीमी ऑफ द नेचर. सो गाइज इस बहुत ही मज़ेदार लेसन था ये, बहुत ही मोटिवेटिव था, क्योंकि हम लोग नेचुरल जो नेचर से एग्जाम्पल्स हैं वो लेके हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं. वी शुड नॉट गिव अप, वी शुड कंटिन्यू एंड फोकस्ड ऑन आवर वर्क एंड टू गेट आवर डेस्टिनी. सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए. And for getting more videos regarding the syllabus of CBSE 8, 9, 10 and State Board 8, 9, 10 and the grammar section, don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching my video. Thank you.